हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथ फाइंडर। कोविड 19 की अगर यहाँ पे बात की जाए तो कोविड 19 ने हमारी लाइफ के हर पहलू को प्रभावित किया है, चाहे हमारे देखने का नज़रिया हो, लाइफ स्टाइल्स हो, इकोनॉमी हो, लोगों का बिहेवियर हो, हर चीज़ यहाँ पे प्रभावित हुई है। और कोविड 19 का डेफिनेटली इम्पैक्ट भी रहेगा ग्लोबल इकोनॉमी पे। लेकिन कोविड 19 के अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो 2022 में ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित कर सकती हैं, ऐसी कौन सी थ्रेट्स हैं, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। एक एक थ्रेड को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। आप इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे और बहुत सारे फ्री सेशंस आप एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी प्री मेंस और ऑप्शनल की कंप्लीट प्रिपरेशन इस ऑफर के साथ कर सकते हैं, जहाँ पे 63,000 फीस के अंदर आपको प्री मेंस ऑप्शनल की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज जैसे रिसोर्सेज भी एक्सेसिबल हो जाते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, सबसे कॉमन अगर यहाँ पे बात की जाए तो वैक्सीन रेजिस्टेंट कोविड वेरिएंट्स की यहाँ पे बात होगी, क्योंकि जिस तरह से कोविड का इम्पैक्ट रहा 2020 में, 2021 में इकोनॉमी जो है रिकवरी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुई। फिर हमने देखा काफ़ी सारे देशों में सेकेंडरी वेव आई, और फिर एक नई थ्रेट हमारे सामने आती है, वो है वैक्सीन रेजिस्टेंट कोविड वेरिएंट के रूप में, जिसका लेटेस्ट एग्जाम्पल ओमिक्रॉन के रूप में आप सभी देख रहे हैं। जहाँ तक वेस्टर्न इकोनॉमीज़ की बात है, यूरोप हो या फिर यूएसए है, ओमिक्रॉन से रिलेटेड जो थ्रेट हैं उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे देखा जा रहा है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ठीक है, ओमिक्रॉन तो अभी हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर इस तरह के वैक्सीन रेजिस्टेंट कोविड वेरिएंट आ जाते हैं, इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है, तो वापस से लॉकडाउन्स लगाने पड़ेंगे। वापस से लॉकडाउन लग रहे हैं तो इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन होंगे, और वो इकोनॉमिक रिकवरी को कहीं ना कहीं निगेटिव वे में प्रभावित करेगा। सभी देशों में इसका असर पड़ सकता है। जहाँ तक आईएमएफ के प्रोजेक्शन की बात है, आईएमएफ कह रहा है कि मीडियम टर्म के अंदर ग्लोबल जीडीपी में लगभग 5.3 ट्रिलियन डॉलर का जो है नुकसान देखने को मिल सकता है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो कोविड वेरिएंट तो एक बहुत ही कॉमन जो थ्रेट है, इसका हमें पता था। आगे और जो थ्रेट्स हैं उनको देखते हैं। सप्लाई चेन बॉटलनेक, ये भी हमने सभी ने फील किया है, स्पेशली जो कार मैन्युफैक्चरर्स है। आपने देखा होगा कारों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कारों का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, और सब जगह से यही प्रॉब्लम आ रही थी कि जो चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं, वो नहीं मिल पा रही हैं। उनकी सप्लाई कहीं ना कहीं आपकी कम हो रही है। तो ये कार मैन्युफैक्चरिंग को अगर देखें तो ये एक एग्जांपल है। हमने देखा कि काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल की कमी देखी गई, और इसके अलावा जो सप्लाई चेन बॉटलनेक है उनको भी देखा गया। स्पेशली एक जगह से दूसरे जगह पे माल को ले जाना, चाहे वो शिपिंग कंटेनर की शॉर्टेज हो, शिपिंग कंटेनर की शॉर्टेज रही, या फिर हमने देखा कि कोविड के बाद में एकदम से जब इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ तो डिमांड में बहुत तेज़ी देखने को मिली, और इतनी तेज़ी से डिमांड बढ़ी कि उसके लिए हमारे पास में जो भी ट्रांसपोर्टेशन या फिर लॉजिस्टिक रिलेटेड सप्लाईज थी वो कम पड़ने लग गई। एंड कंपोनेंट रॉ मटेरियल का इशू भी डेफिनेटली यहाँ पे रहा। तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि सप्लाई चेन बोटलनेक जो है अभी भी बनी रहेगी, स्पेशली 2022 के अंदर ये हमें देखने को मिलेगा कि ये कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को नेगेटिव वे के अंदर प्रभावित करती है। तो सप्लाई चेन बोटलनेक को रिड्रेस करना, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना डेफिनेटली ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक चैलेंज रहेगा। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, ये है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन कहिए, मुद्रास्फीति या महंगाई कह लीजिए, पूरे विश्व के अंदर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड यहाँ पे महंगाई ने तोड़ा है। यूएसए के अंदर लगभग 30 से 32 सालों का रिकॉर्ड इस तरह महंगाई तोड़ चुकी है। मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई वहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, इसलिए जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनके लिए एक धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। जैसे यूरोप का जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया में आरबीआई एक तरह से सेंट्रल बैंक के रूप में काम करता है, वैसे यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। यूएसए के अंदर फेडरल रिजर्व जो है सिस्टम इसका काम करता है। तो इनके सामने धर्म संकट ये है कि अगर सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि अभी सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया हुआ है, इंटरेस्ट रेट को बहुत कम किया हुआ है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट था उसको कम किया जा सके, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सके। तो इन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा रखा है, इसलिए इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर रखी है। अगर महंगाई इसी स्तर से बढ़ती जाती है तो डेफिनेटली सेंट्रल बैंक्स के लिए क्या होगा, एक चैलेंज होगा कि मनी सप्लाई को डेफिनेटली कंट्रोल किया जाए, ताकि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सके। और जैसे ही मनी सप्लाई कम की जाएगी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे।
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ये भी कहा है कि ये टेम्पररी फैक्टर हैं, महंगाई इस वजह से बढ़ रही है कि फूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ठीक है, बेस इफेक्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि लास्ट ईयर महंगाई कम थी, इस वजह से इस साल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बट एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि 2022 के अंदर इन्फ्लेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स या डिसरप्शंस अभी भी बने हुए हैं। एनर्जी क्राइसिस को लेके भी सिचुएशन बन सकती है अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाते हैं। जहाँ तक फेडरल रिजर्व की बात है, हालांकि यूरोप के सेंट्रल बैंक की तरफ से तो अभी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है कि वो इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ा देगा। फाइन। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगी तो मनी सप्लाई डेफिनेटली कम होगी, और फिर इन्वेस्टर्स जो है, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन फेडरल रिजर्व ने यहाँ पे सिग्नल दे दिया है कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो लोगों के लिए पैसा लेना ज़्यादा महंगा हो जाएगा, और फिर वहाँ से जो भी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ से जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है डेवलपिंग या इमर्जिंग नेशंस लाइक इंडिया है, तो वहाँ पे हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा प्रभावित हो नेगेटिव वे में। तो इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए भी एक थ्रीट है। और जहाँ तक हम यूके की बात करें, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ यहाँ पे कर दिया है, मतलब इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट है चाइना की तरफ से जो क्रैकडाउन किया जा रहा है। देखिए, चाइना को अगर हम देखते हैं तो 2020 के अंदर जितनी भी मेजर इकोनॉमी थी सभी के अंदर जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव रही थी। लेकिन चाइना अकेला एक ऐसा बड़ा मेजर इकोनॉमी था जहाँ पे आपकी जो ग्रोथ रेट थी उसने मेंटेन किया और ग्रो वो करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस साल भी चाइना का ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 8% से इसकी ग्रोथ रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। हालांकि इंडिया से फिर भी कम है, बट स्टिल ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी यहाँ पे बन रहा है। तो चाइना ने कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को भी रिवाइव करने में कुछ हद तक हेल्प की। लेकिन चाइना की तरफ से जो रिसेंट क्रैकडाउन किया जा रहा है, चाहे हम देखें टेक टाइटन्स है, जो अलीबाबा वाला पूरा एपिसोड था जहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में करना चाह रही है। एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस इन्होंने लगा रखे हैं। इसकी रियल एस्टेट फर्म जो है क्राइसिस से गुजर रही है, जैसे एवरग्रैंड जो क्राइसिस था अभी हमने देखा था। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको डैम्प कर सकती है। और चाइना क्योंकि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अगर चाइना में जो भी कुछ नेगेटिव होता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं सभी देशों पे पड़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ेगा। इसके अलावा चाइना की एक ज़ीरो कोविड ये पॉलिसी है जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है। इसकी वजह से ड्रैकोनियन वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं चाइना के अंदर। अगर एक भी कोविड रिलेटेड केस पॉजिटिव आ जाता है तो फिर इस तरह से रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, जो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव साबित हो रहा है। तो ये भी एक डेफिनेटली चैलेंज रहेगा। तो चाइना विल बी अगेन अ काइंड ऑफ फैक्टर, चाहे वो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से देखें या फिर हम जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो वहाँ पे भी चाइना का रोल रहेगा। क्योंकि चाइना यूएसए के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ताइवान को लेके इश्यूज़ हैं, चाइना के और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, सबके साथ उसके इश्यूज़ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन भी ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो जो रशिया और जो यूरोपियन यूनियन के जो अलाइज़ हैं, या फिर आप कहिए यूएसए और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में जो इशू चल रहा है यूक्रेन को लेके कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक ना कर दे, जैसे क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स किया था रशिया ने, उस तरह से दोबारा किसी टेरिटरी पे अपना अधिकार ना कर ले, कब्जा ना कर ले। तो इसको लेके दोनों के बीच में टेंशन चल रहा है। और यहाँ पे यूरोपियन जो अलाइज़ हैं और यूएस है, उन्होंने कहा है कि अगर आप यूक्रेन के ऊपर कुछ भी करते हो, अटैक करते हो या कोई भी एक्शन लेते हो, तो हम आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे। उसमें से एक होगा कि जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रशिया से आपकी चालू होती है, जो कि गैस की सप्लाई कर रही है यूरोप के बड़े बड़े मार्केट्स में इंक्लूडिंग जर्मनी के अंदर भी। तो अगर ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है अगर ये हिट होता है, ठीक है ना, इस तरह से सैंक्शंस के अंदर, तो डेफिनेटली एक एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे जो तेल है, क्रूड ऑयल, अगर $100 पर बैरल पे चला जाता है, सो दिस कुड डेफिनेटली कॉज नेगेटिव इम्पैक्ट स्पेशली ऑन द इमर्जिंग इकोनॉमीज़ लाइक इंडिया, जो कि अपने नीड का 80% से भी ज़्यादा ऑयल क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो अगर ऑयल महंगा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन भी कॉज होगा। अब अगर महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो फिर सेंट्रल बैंक क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, मनी सप्लाई को कम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और ज़्यादा निगेटिवली हिट होगी। तो एक विशियस साइकिल यहाँ पे क्रिएट हो सकता है अगर ये जियो पॉलिटिकल टेंशन एक तरह से बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ अगेन अ मेजर थ्रीट हियर। तो ये मेजर जो थ्रीट्स थी इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से 2022 वाले साल के लिए हमने डिस्कस किया।
वी आर होपफुल कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस एमिकेबली यहाँ पे डील हो जाएँ, कोई ज़्यादा एस्केलेट ना हो. तो दिस इज़ ऑल, वी आर रैपिंग अप द सेशन. PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम. इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, अपनी UPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं, जहाँ पे प्री मेंस ऑप्शनल के रिगार्डिंग जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए प्लस सब्सक्रिप्शन पे प्रोवाइड किए जाते हैं. प्लस को कैसे सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन लिंक आपका इसमें दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है. आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं. देन पुट द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ. एंड सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक. आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है, ये कुछ बेनिफिट्स हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के. लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर. ऑप्शनल के लिए अगर आप केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हो तो केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है. 27 जनवरी से नए बैचेस स्टार्ट होने हैं, जिनमें आपके 2022 वाले बच्चे, 2023 वाले बच्चे अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं. फाइन. और हर संडे आपका मेगा कॉम्बैट होता है, जिसमें काफ़ी सारे आप प्राइसेस जीत सकते हैं. तो अगेन लिंक आपका मेगा कॉम्बैट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन यूज़ द कोड RB Live टू अनलॉक दिस फ्री टेस्ट. इसके अलावा आप मेगा टेस्ट सीरीज और ये फ्री जो ऑप्शनल चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं, इनका भी बेनिफिट ले सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल द बेस्ट. हैव अ ग्रेट डे.